नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का SKL स्टडी 82 चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आज की इस वीडियो में हम रेलवे के लिए NTPC, ग्रुप डी और ALP और कह सकते हैं जो जनरल साइंस की वीडियो होती हैं, जिस भी किसी परीक्षा में जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हमने जनरल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, जो उसकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट साइंस क्लास रहेगी। और आज की हमारी वीडियो का जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट रहेगा। इसमें ऐसी ही वीडियो आपको बहुत सारी हमारे चैनल पर पहले से ही देखने को मिलेंगी, और आज से हम ये नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारी एक पहले नंबर की क्लास रहेगी। ठीक है बेटा, तो इसी क्रम में चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं बेटा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं। संचित का अर्थ होता है बेटा इकट्ठा। संचित का अर्थ क्या होता है बेटा, इकट्ठे रहते हैं। तो इसमें मैं उन्हीं ऑप्शन पर टिक करूंगा जो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों के करेक्ट जो आंसर होंगे मैं उसी पर टिक करूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ग्लाइकोनिज। क्या रहेगा बेटा, ग्लाइकोनिज। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोनिज। ठीक है बेटा, चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बेटा ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। जैसे मानव जो होता है यानी व्यक्ति जो होता है वो आँखों से किसी भी वस्तु को देख सकता है। ऐसे ही कोई चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, सांप में एक है जो ध्वनि होती है, जो आवाज़ होती है, उसको अपनी आँखों के रूप में प्रयोग करता है। चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, सांप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जो चमगादड़ होता है वो ध्वनि को किसके रूप में, आँखों के रूप में प्रयोग में लाता है। ठीक है, चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बेटा मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। किसमें पूछा गया बेटा, मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है बेटा 46 यानी 46। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी 46। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बेटा पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है। क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करेंगे बेटा, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है। तो सहायता मिलती है बेटा एंजाइम से। किससे, एंजाइम से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बेटा हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट कहते हैं बेटा एक जलीय पौधे को। किसको कहते हैं बेटा, एक जलीय पौधे को। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बेटा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। क्या पूछा गया बेटा, जो 4 ऑप्शन दिए गए यानी निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है बेटा, ये जिनको हम छू सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। और जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या है, एक हार्डवेयर है। माउस क्या है बेटा, हार्डवेयर है। यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। प्रोसेसर चिप क्या है, एक हार्डवेयर है। और
डी ऑप्शन है एक जावा। जावा क्या है? एक सॉफ्टवेयर यानी एक लैंग्वेज टाइप होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है जावा, यानी हार्डवेयर इसमें नहीं है, वो है जावा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे बेटा, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? पूछा गया है बेटा, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? वो होता है बेटा विखंडन अभिक्रिया। किससे? विखंडन अभिक्रिया। और यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बेटा, फ्यूज तार की प्रकृति है। जो फ्यूज तार होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो उसकी प्रकृति होती है बेटा उच्च प्रतिरोध तथा निम्न द्रव्यंक। उच्च प्रतिरोध तथा निम्न द्रव्यंक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बेटा, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर बदलता नहीं है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, दबाव के अनुसार घट या बढ़ सकता है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बेटा, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? जो प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो होती है बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बेटा, समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी के कारण क्या होता है? पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बेटा, पीवीसी क्या पूछा गया है? पीवीसी किसके बहुलकन के द्वारा बनाया जाता है? यानी पीवीसी जो है बेटा किसके बहुलकन के द्वारा बनाया जाता है? तो ये बेटा पीवीसी जो बनाया जाता है वो होता है विनाइल क्लोराइड। किसके द्वारा बेटा? विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर निकल जाती है? यानी फुटबॉल के ब्लैडर। अब देखिए बेटा फुटबॉल का ब्लैडर क्या होता है? जो फुटबॉल के अंदर की जो एक लेयर होती है, यानी एक जिसे ब्लैडर कहते हैं, उसको हम अपनी भाषा में गुब्बारा कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? गुब्बारा कह सकते हैं। तो पूछा गया है सबसे जल्दी बाहर निकल जाती है वो कौन सी गैस है? वो बेटा गैस है आपकी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है। यानी फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इसका आंसर आपने जाना है, ये कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा दिया गया है, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से, किसमें से? निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? ये पूछा गया बेटा। जो नीचे धातुएं दी गई हैं उन धातुओं में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो बेटा सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा है सीजियम की। किसकी बेटा? सीजियम की। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन नंबर 16 का आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दें। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। और मिलते हैं इसी प्रकार की किसी वीडियो के साथ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।